आत्म भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया है। बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन का नामांकन, पार्टी पदाधिकारियों ने जताया जीत का भरोसा। अंता सीट पर है त्रिकोणीय मुकाबला। भारी समर्थकों के बीच बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर और जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार सहित कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने उपचुनाव में फिर से एक बार फिर कमल खिलने का भरोसा जताया है। गरीब परिवार का होने के नाते मैं हर आदमी के दुख सुख में साथ खड़ा रहता हूँ। मैं बेचारा हूँ, इस अंता विधानसभा का ही नहीं, मैं पूरे जिले का बेचारा हूँ, गरीब हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ। 24 घंटा कभी भी मुझे कार्यकर्ता पुकार दे, मैं उनके बीच में जाता हूँ और उनकी बात सुनता हूँ। इसी कारण, इसी वजह से इनकी दुआओं से मुझे टिकट दिया मिला। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी पार्टी ने एक नौजवान व्यक्ति को जो इस क्षेत्र का है उसको मौका दिया है। लोकल व्यक्ति को पहली बार इतने अच्छे तरह से चुन के पार्टी ने भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। और मोरपाल जी इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो खाली एक कौम के नहीं हैं, वो 36 कौम के हैं और इसी क्षेत्र से वो पले बढ़ के और इस क्षेत्र में बड़े हुए हैं। वो सभी को जानते हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को हमेशा तवज्जो देती है, जिसका परिणाम अब अंता विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो प्रत्याशी आज आपके सामने खड़े हैं उसको आप देख सकते हैं। एक सामान्य परिवार है, जनता से जुड़े हुए हैं, स्थानीय व्यक्तित्व के धनी हैं और इन्होंने जो सेवा की है उस सेवा की बनिस्बत पार्टी ने इनको सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से, कार्यकर्ताओं की आम राय से एक प्रत्याशी के रूप में भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की अंता की आम जनता, सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन के बाद समर्थकों में भारी जोश दिखा, जमकर नारेबाजी की गई। मोरपाल सुमन बाइक पर बैठकर लोगों का अभिवादन करती नजर आए। उदयपुर में आत्म भारत संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अंता उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है और जनता भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। डबल इंजन की सरकार की ताकत, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने पिछले लगभग 22 महीने में जिस तरह से लोक हितार्थ, जन हितार्थ निर्णय किए हैं, लोक कल्याणकारी नीतियों पर काम किया है, जनता भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार को और अधिक ताकत देने का मानस बना चुकी है। अंता उपचुनाव से पहले भाजपा का ये शक्ति प्रदर्शन और केंद्रीय नेताओं के बयान साफ इशारा करते हैं कि पार्टी जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरी है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस चुनौती का मुकाबला किस रणनीति से करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी और उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। बड़े शहर जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर के बाजारों में रौनक रही है। वाहन और इलेक्ट्रिक सामान पर जीएसटी रेट कट का जो फायदा है वो हुआ है। मंदिरों में तकरीबन 2 से 3 हजार वाहन पूजन के लिए पहुंचे। अकेले जयपुर में जो अनुमानित 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि धनतेरस पर आप देखिए बाजार पूरी तरीके से गुलजार है। लोग जम करके खरीदारी कर रहे हैं। आभूषण और बर्तनों की दुकानों पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आई क्योंकि कल धनतेरस का पर्व था और कल भी लोग पहुंचे थे खरीदारी करने के लिए। अनुमानित 30 से 40 हजार करोड़ का कारोबार बताया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों के बाजारों में ये रौनक रही है। और मंदिरों की अगर बात कर ले, 2 से 3 हजार वाहन वहां पर पूजन के लिए पहुंचे। तो आप सोचिए कि कल कितनी बड़ी संख्या में लोग दुकानों पर नजर आए थे, वहां पर चीजें खरीदते हुए, क्योंकि धनतेरस का पर्व था
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाजारों में रौनक, अनुमानित 30 से 40 हजार करोड़ का कारोबार बताया जा रहा है। और देश भर में दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत ही सोना चांदी खरीदने से हुई और सोना चांदी खरीदने के लिए धनतेरस से बेहतर और शुभ दिन भला कौन सा हो सकता है। ये 8 तस्वीरें आप देखिए। जयपुर, धौलपुर, जोधपुर, साथ ही प्रतापगढ़, कोटा, करौली, अजमेर और कोटपुतली में किस तरीके से रोशनी में डूबे बाजार लोगों की भीड़ से पटे पड़े। सिर्फ ज्वेलर्स ही नहीं बल्कि बर्तनों की दुकानों से लेकर के गाड़ियों के शोरूम तक हर ओर खरीदारी की भीड़ उमड़ी हुई है। इसकी वजह यह भी है कि आज का दिन खरीदारी और पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यानी जो कल का दिन था, धनतेरस का दिन, वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। आप देखिए अलग अलग तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि बाजारों में किस तरीके की रौनक थी। खरीदार वहां पर उमड़े थे। बाजारों में सोने चांदी की बहार देखने को मिली, यानी सोना चांदी भी लोग खरीदते हुए नजर आए, तो वहीं और भी चीजें लोगों ने खरीदी है। गाड़ियों से शोरूम, जो तस्वीरें आई शोरूम की, वहां से लोग गाड़ियां खरीदते हुए नजर आए। धनतेरस पर बाजारों में भीड़ देखने को मिली। और दीपावली की पूर्व संध्या पर आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या इस बार फिर इतिहास रचने जा रही है। जी हां, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। इस बार ये 9वें दीपोत्सव में सरयू घाटों पर 26 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जला करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राम की पौड़ी पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो एक नया इतिहास रचा जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखाना, आप देखिए किस तरीके से वहां पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो रविवार यानी आज 19 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है। इस बार ये 9वां दीपोत्सव होगा जिसमें सरयू घाटों पर 26 लाख से जो अधिक मिट्टी के दिए हैं वो जला करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या इस बार इतिहास रचने जा रही है। दियो का रिकॉर्ड बनेगा। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से, देखिए बता भी रहे हैं कि कहां पर कब, यानी 2021 की बात कर लिए तो 9,41,000 दिए, 2022 में 15,76,000 दिए और 2023 की बात कर ले तो 22,30,000 दिए जलाए गए। वहीं 2024 में 26 लाख और 2025 नया रिकॉर्ड बनेगा। खबर है, रिपेयरिंग के लिए आए खड़े डंपर में अचानक से आग लग गई है। टीपीएस पाल रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि आग लगने से सनसनी फैल गई है। वहीं तुरंत दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया है। सूचना के बाद 2 दमकल मौके पर पहुंचे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त तरीके आप जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर से आई है। आप देखिए कितना भीषण ये हादसा हो गया। आग लगी, उसके बाद से सनसनी फैल गई। जैसे ही सूचना मिली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो जोधपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें साथ ही साथ दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर ये हादसा हुआ है, किस तरीके से आग वहां पर फैल गई है और उसके बाद से दमकल की गाड़ी भी पहुंची। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर है। दिल्ली गेट क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। आग से आसपास के हिस्से भी चपेट में आ गए हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उदयपुर से, जहां पर दिल्ली गेट क्षेत्र में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जैसे ही आग लगी तो आसपास के जो हिस्से हैं वो भी चपेट में आ चुके हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उदयपुर से, साथ ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग से आसपास के जो हिस्से हैं वो भी चपेट में आ चुके हैं।
दिल्ली गेट क्षेत्र में भीषण आग लगी है। क्या कारण रही जिसकी वजह से ये आग लगी है, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आप देखिए तस्वीरें। और गलत तरीके से की गई कमाई में रुपए पैसे ही नहीं, मान सम्मान भी इंसान गवा देता है। लेकिन माया के फेर में पड़ा इंसान इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाता और बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। 12 से ऐसी एक रिपोर्ट आई है, देखिए। ऐसा झटका लगा कि सारी अक्ल हवा हो गई। आंखों में दुनिया भर का सन्नाटा उतर आया है। समझ नहीं आ रहा कि पाप की लंका को चाक चौबंद करने में चूक कहां हो गई। कैसे एसीबी को काली करतूत की भनक लग गई। और अब हाल ये है कि कानून के कसते जा रहे फंदे से जान बचाने की कोई जुगत दिखाई नहीं दे रही। तस्वीरें 12 की हैं। जिस धनतेरस पर धन समृद्धि प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं, उसी धनतेरस पर न सिर्फ रिश्वत की राशि गई, बल्कि समाज में पर्याप्त अपमान भी हो गया। एसीबी ने नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर और सहायक अग्निशमन अधिकारी उवैस शेख को 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एवज में दिवाली पर उसका व्यापार सुचारू रूप से करने देने की एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर हमने 15 और 17 अक्टूबर 2 दिन इस शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत में सत्यापन के दौरान 2.5 लाख रुपए में आरोपी रिश्वत लेने पर सहमत हुए, जिसमें आज आरोपी उवैस शेख द्वारा दोबारा परिवादी को फोन किया, जिस पर ट्रैप का आयोजन हमने किया। एसीबी के डीएसपी ताराचंद के मुताबिक शिकंजे में घूसखोर। 9 अक्टूबर को एसीबी को मिली थी शिकायत। व्यापार में परेशान नहीं करने के बदले मांगी थी 5 लाख की रिश्वत। एसीबी ने 15 से 17 अक्टूबर को रिश्वत मांगने का कराया सत्यापन। शिकायत सही पाए जाने पर बिछाया जाल। उवैस शेख ने अपने कार्यालय में 2,50,000 रुपए की ली रिश्वत। नोटों को कार्यालय परिसर में खड़ी अपनी स्कूटी की डिक्की में रखकर उवैस वहां से रवाना होने लगा। तभी एसीबी ने उसे दबोच लिया। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर का नंबर आया। कार्यालय में उवैस शेख ने आरोपी से परिवादी से रिश्वत प्राप्त की 2.5 लाख रुपए और उसको अपनी डिक्की में रख करके और रवाना होने ही वाला था। इतने में हमने उनको डिटेन कर लिया। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत को बरामद कर लिया है और अग्निशमन अधिकारी उवैस शेख को भी डिटेन कर लिया है और मोती शंकर नागर आयुक्त नगर परिषद को भी डिटेन किया है। एसीबी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मोबाइल, दस्तावेज और संबंधित रिकॉर्ड की जांच शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट।